हाय फ्रेंड्स। आज हम करंट अफेयर 2021 जनवरी से चालू करें। जो जनवरी माह का लगभग जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है लगभग पूरा है। पहला देखिए क्वेश्चन है उत्तराखंड के राज्यपाल है गुरमीत सिंह। ये हम एक नया क्वेश्चन रख दिए हैं जो 2-4 दिन पहले उत्तराखंड के राज्यपाल ने अपना इस्तीफा देकर एक नया राज्यपाल चुना है गुरमीत सिंह को। पंजाब के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के है एन रवि है और नागालैंड के है जगदीश मुखी है। और उत्तराखंड के राज्यपाल मुख्यमंत्री भी है नया बना है पुष्कर सिंह धामी बने। चलिए आगे देखिए 1 जनवरी 2021 को 1 जनवरी 2021 को यूके की संस्था है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है। तब विश्व में भारत का स्थान छठा है। किसके द्वारा भारत का स्थान छठा है? तो यूके की एक संस्था है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? लियोन मेंडोका बने हैं। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं लियोन मेंडोका। ग्लोबल सॉकर अवार्ड में सदी का बेस्ट फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया। तो ग्लोबल सॉकर अवार्ड में सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया रोनाल्डो को। 2021 में नाइटहुड से सम्मानित किसे किया गया? तो लुइस हैमिल्टन को किया गया। नाइटहुड 2021 के सम्मान मिला है लुइस हैमिल्टन को। नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? मेघालय में बना है। नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? तो मेघालय राज्य में बना है। रामलिंगेश्वर पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। अभी नया बन ही रहा है रामलिंगेश्वर पार्क उड़ीसा में। खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू होगा? तो गुलमर्ग में। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण गुलमर्ग में शुरू होगा। किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो रेल मंत्रालय लॉन्च किया है। अभी रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और रेलवे मंत्री के सीईओ कौन है? सुमित गर्ग है। आगे देखिए केंद्र सरकार ने लद्दाख के किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने लद्दाख के किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? तो सिंधु नदी पर। सिंधु नदी कहाँ से निकलता है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता हुआ था। सिंधु समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता 1960 में हुआ था। भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा राज्य में बनाया जा रहा है। तो ओडिशा के राज्यपाल कौन है? नवीन पटनायक है। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कुफरी में है। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कुफरी में बना है। आगे देखिए फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल किसने किया है? तो फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल रोनाल्डो ने किया है। परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ। परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा अरुणाचल प्रदेश में बना। दुनिया का सबसे पुरानी गुफा चित्रकला इंडोनेशिया में। दुनिया के सबसे पुरानी गुफा चित्रकला इंडोनेशिया में है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की? जाक्सा ने। तो जाक्सा अपने प्रमुख रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की है। कब किया है? 2021 में। जाक्सा। DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल
ASMI बना है, DRDO द्वारा विकसित किया गया देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI है। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षियों को बचाने के लिए कोरोना अभियान किसने शुरू किया है? कोरोना अभियान गुजरात सरकार ने शुरू किया है। तो पक्षियों के बचाने के लिए कोरोना अभियान गुजरात सरकार ने शुरू किया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश के विभिन्न भाग से जोड़ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों से 8 ट्रेनों की शुरुआत की है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दर्शन कर सके, देख सके। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे है। सक्षम अभियान, सक्षम ये अभियान जो 2021 में चालू किया गया पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। सक्षम अभियान किसने चालू किया? पेट्रोलियम मंत्रालय ने। पेट्रोलियम मंत्री अभी कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार कहाँ शुरुआत हुई है? बेंगलुरु में शुरू हुई है। बेंगलुरु की किसकी राजधानी है? तो कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। पौष परवान मेला, पौष परवान मेला त्रिपुरा राज्य में शुरू की गई है। पहले पक्षी उत्सव कलरव किस राज्य में शुरू हुआ था? बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार जी है और बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन किसने जीता है? कैरोलिना मारिया ने जीता है। कैरोलिना मारिन ने जीता है। इंडोनेशिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में पहला स्थान कर्नाटका को मिला है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी राज्य ने झांसी शहर में मनाया गया है। पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल में बना है। पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस राज्य में बना है? केरल राज्य में बना है। केरल के राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखा गया है। किस राज्य में? गुजरात ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कलरम रखा है। गोरेबारा चिड़ियाघर कहाँ है? गोरेबारा चिड़ियाघर महाराष्ट्र में। गोरेबारा चिड़ियाघर महाराष्ट्र में। गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया है। गुच्छी मशरूम को किसने जीआई टैग दिया? तो जम्मू एंड कश्मीर ने। पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता भारत और सिंगापुर के बीच किया गया। पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस मेल नाम रख दिया गया। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा गया है। चटगला सुरंग चटरगला सुरंग जम्मू एंड कश्मीर में है। चटरगला सुरंग जम्मू एंड कश्मीर में है। भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मेघालय में। भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन मेघालय में किया गया है। समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला उड़ीसा में शुरू हुआ है। समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में हुआ है? उड़ीसा में शुरू हुआ है। यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने व्यक्ति को मिला है? 32 व्यक्ति को। पीएम राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 32 व्यक्ति को मिला है। एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? स्पेस एक्स ने। एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? स्पेस एक्स ने बनाया है।
रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? भावना कंठ है। भारत की महिला है भावना कंठ, जो पायलट है, रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट थी। नाव पुस्तकालय कहाँ है? कोलकाता में है। नाव पुस्तकालय कोलकाता में है। कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य कोप्पल में। कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य कहाँ है? कोप्पल में है। देश का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यूपी में स्थापित किया, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? राजस्थान ने शुरू किया। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ राजस्थान सरकार ने शुरू किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 86वां है। 2020 में होगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 86वां है। थिपुसुम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? थिपुसुम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। थिपुसुम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है? इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। भारत का पहला डॉग पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो चंडीगढ़ में बनाया गया है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में बनाया गया है। निम्नलिखित किस आदिवासी कार्यकर्ता को निम्नलिखित में से किस आदिवासी कार्यकर्ता को वर्षों से सैकड़ों महिलाओं के अत्याचारों से बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए जनवरी 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? चटनी महतो को, जो आदिवासी कार्यकर्ता है और सैकड़ों महिलाओं के अत्याचार से बचाने के लिए उसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। भारत का पहला जेंडर पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? कोझिकोड केरल में। भारत का पहला जेंडर पार्क कोझिकोड केरल में स्थापित किया गया। सैयद मुश्ताक अली T20 2021 किस राज्य ने जीता है? तमिलनाडु ने जीता। सैयद मुश्ताक अली T20 2021 तमिलनाडु ने जीता है। किस देश में मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? डेनमार्क ने जीता है। किस भारतीय मूल की महिला ने नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया? भाव्या लाल को नासा का कार्यवाहक नियुक्त किया गया है। तो भारतीय मूल की महिला है। और भारत का पहला अपंग क्लिनिक किस राज्य में खोला गया है? चंडीगढ़ में। भारत का पहला अपंग क्लिनिक चंडीगढ़ में खोला गया है। तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। तो ये पूरा जनवरी का लगभग क्वेश्चन था। फिर हम आगे फरवरी का लाएंगे। तब तक के लिए